हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, यूपी पीटी, साथ ही साथ आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 1950, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1959 या फिर ऑप्शन डी 1962। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1959। दोस्तों, सबसे पहली बार याद रखिएगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई और इनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 1959 में शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया, वह कौन है? ऑप्शन आपके सामने है जियाउद्दीन वर्णी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी उतनी या फिर ऑप्शन डी अलबरूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा कि अमीर खुसरो को ही हिंदुस्तान का तोता या फिर तूतीय हिंद कहा जाता है। और याद रखिएगा कि अमीर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है क्योंकि यह आंखों के लिए आरामदायक है, ऑप्शन बी क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है, ऑप्शन सी क्योंकि वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है, या फिर ऑप्शन डी क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है जिंक पर शीशे की परत चढ़ाना, ऑप्शन बी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ऑप्शन सी जिंक पर लोहे की परत चढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी शीशे पर लोहे की परत चढ़ाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। तो याद रखिएगा कि गैल्वेनाइजेशन की जो घटना होती है, ये घटना इसलिए होती है क्योंकि हम लोहे पर अगर जंग को रोकना चाहे तो हम गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। यानी कि लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसमें जंग लगने की घटना जो है वो नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जंग है इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कि Fe2O3 × XH2O जो होता है ये जंग का फॉर्मूला होता है। ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? ऑप्शन आपके सामने है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बर्मा, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, या फिर ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राम सेतु किन देशों के बीच है, तो याद रखिएगा कि ये भी भारत और श्रीलंका के बीच है। और याद रखिएगा कि राम सेतु को विश्व में आदम का पुल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो श्रीलंका है इसका पूर्व में नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि इसका पुराना नाम जो है वो सिलोन है। अगला क्वेश्चन, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 639, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 637, या फिर ऑप्शन डी 651। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 639। दोस्तों, याद रखिएगा कि मनुष्य में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो 639 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखिएगा मायोसिन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, 2 कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सांप, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, या फिर ऑप्शन डी मछली।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मछली। दोस्तों याद रखिएगा कि 2 कक्षीय हृदय वाला जो कशेरुकी है वो मछली है। याद रखिएगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जितने भी उभयचर वर्ग के जीव होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, और जितने भी स्तनधारी होते हैं और पक्षी वर्ग के जीव होते हैं उनमें उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, यानी कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ब्रोमीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी क्लोरीन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। तो याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसी धातु जो कि तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है। और अगर आपसे पूछते हैं कि एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखिएगा पारा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, तो याद रखिएगा कि जो आयोडीन है ये सबसे चमकीली अधातु है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने धर्माभिषेक, ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण या फिर ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के प्रक्रिया को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछते हैं कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहली बार उपदेश दिया था। इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन आपके सामने अतड़ियों को, ऑप्शन बी फेफड़ों को, ऑप्शन सी जिगर को या फिर ऑप्शन डी तिल्ली को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिल्ली को। तो याद रखिएगा कि जो मलेरिया रोग है इसका वाहक मच्छर जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण फैलता है। याद रखिएगा कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना आजाद। तो याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पाल घाट दर्रा केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि नाथुला जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये भी बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा ये सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने डल झील, ऑप्शन बी थोल झील, ऑप्शन सी पुष्कर झील या फिर ऑप्शन डी बूलर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बूलर झील। तो याद रखिएगा कि बूलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो याद रखिएगा सुपीरियर झील है और ये उत्तरी अमेरिका में है। अगर आपसे पूछते हैं कि डल झील कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछते हैं थोल झील कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है और पुष्कर झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, किस गर्म जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ऑप्शन बी विपरीत विषुवतीय रेखीय धारा, ऑप्शन सी क्यूरोशिवो धारा या फिर ऑप्शन डी क्यूराइल जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूरोशिवो जलधारा। तो याद रखिएगा कि क्यूरोशिवो जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की महासागरीय धारा है और इसको काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत के केले सिटी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने जलगांव, ऑप्शन बी कुर्नूल, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी बुंदेलखंड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलगांव। तो याद रखिएगा कि जलगांव महाराष्ट्र में है और इसको केले सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा त्रिची में है, यानी कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है सैयद ताहिरा, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी लीला सेठ या फिर ऑप्शन डी रूमा पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीला सेठ। तो याद रखिएगा कि भारत में किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा साहेब फातिमा बीवी थी। गौर करिएगा, मैंने यहाँ पर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। याद रखिएगा पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीवी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश या फिर महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी महिला नहीं रही हैं। अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने बेल्जियम में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में या फिर ऑप्शन डी दुबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम में। तो याद रखिएगा कि नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जॉन विल्सन को, ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरांट को, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश को या फिर ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरांट को। तो याद रखिएगा कि रेड क्रॉस का जनक हेनरी ड्यूरांट को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अब रेड क्रॉस होता क्या है, तो दोस्तों ऐसे लोग जो कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, उनके अभिवादन के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस जो कह सकते हैं संगठन है कि इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरांट के द्वारा की गई थी और इनके जन्मदिन को ही प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर को ही प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा महासागर है और ये सबसे गहरा महासागर है। और याद रखिएगा कि विक्टोरिया द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने धौली गंगा, ऑप्शन बी महावेली गंगा, ऑप्शन सी पेन गंगा या फिर ऑप्शन डी वेन गंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।